अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में टिकटॉक यूज़र के लिए बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान में भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने आज जुम्मा 9 अक्टूबर 2020 है और आज टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। अब पाकिस्तान में टिकटॉक को क्यों बैन किया गया है ये तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन आपको बताता चलूँ कि टिकटॉक एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। चाइना के बहुत से एप्लीकेशंस हैं, वुई चैट, इस तरह के बहुत से सोशल मीडिया एप्लीकेशन और दीगर एप्लीकेशंस हैं, कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, जो पूरी दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं और इनकी बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया, यूएसए और दुनिया की दीगर कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया में जून में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। इंडिया में जो बैन किया गया वो वजह उसकी पाकिस्तान की तरह नहीं है। वो आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। चाइनीज़ का और इंडियंस का चार बहार के मुकाम पे ये इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस आमने सामने हैं और जो चाइनीज़ फोर्सेस जो हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस मिलती हैं या जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं उसमें तो जो हमें मालूमात मिलती हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं जो हम इंडियन मूवीज़ में देखते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ऐसे जनाब किसी भी आर्मी को ऐसे उड़ा रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी में इंडियन आर्मी को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि चाइनीज़ उनको जैसे भेड़ बकरियों की तरह घसीट रहे होते हैं, उसी तरह घसीट रहे होते हैं बकरे बना के। तो ग्राउंड रियलिटी में उनके साथ जो हुआ, अब इंडियन हुकूमत और इंडियन फोर्सेस उनके साथ अस्करी जंग लड़ने से तो नाकाम है, जो आपको सोशल मीडिया पे मैं बता रहा हूँ हमें नज़र आ रहा है। तो उन्होंने चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए उनके जो एप्लीकेशंस हैं, इंडिया आपको पता है 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है और बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के लिए। तो चाइनीज़ एप्लीकेशन उधर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इंडियन ने ना सिर्फ टिकटॉक को बैन किया बल्कि और भी जो चाइनीज़ एप्लीकेशन थे, तकरीबन 57-58 के करीब टोटल एप्लीकेशंस थे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए या उनको एक तरह का सबक सिखाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। तो जो ट्रंप साहब हैं, आपको पता है ट्रंप साहब डिसीजन मेकिंग के मामले में बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। वो कोई किसी भी किस्म का फैसला कर लेते हैं बगैर किसी नतीजे का सोचे समझे। तो वो टिकटॉक आपको पता है चाइनीज़ का और अमेरिकन की एक आपस में टेक्नोलॉजी के ऊपर वार चल रही है। 5G टेक्नोलॉजी की चाइना कहता है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे आ गए हैं दुनिया में, दुनिया को हम लीड करेंगे और अमेरिका बादशाह जो है वो कहता है जी कि हमें कोई कैसे मीट कर सकता है। तो जो ट्रंप साहब हैं वो टेक्नोलॉजी की वार जीतने के लिए, आपको पता है हवावे कंपनी जो है वो जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अमेरिकन जो डेवलपिंग कंपनीज़ हैं उनसे बहुत आगे हैं। तो अमेरिका जो है इस तरह तो टेक्नोलॉजी में काउंटर करने की बजाय पाबंदियों की तरफ जा रहा है और जो वजह बना रहा है वो जी हमारे जो सिटीज़न हैं उनका डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो चोरी कर रही है ताकि वो साइबर क्राइम में ना यूज़ हो सके। तो ये वजह थी अमेरिका में बैन होने की। और दूसरी वजह जो मैंने आपको इंडियन की बताई कि वो उनका चार बहार के मुकाम पे जो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं बॉर्डर पे, वो वजह थी। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की भी एक मंतक अलग है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो पीटीए ने आज प्रेस रिलीज जारी किया उसमें कहा है जी कि जो टिकटॉक के ऊपर इमोरल और इनडिसेंट वीडियोस वगैरह शेयर की जाती हैं, इससे मुतल्लक जो टिकटॉक की मैनेजमेंट है, इसी साल जून में उनको नोटिफिकेशन दिया गया था कि आप अपने कोई इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि जिसमें कोई इनडिसेंट कंटेंट ना हो, जो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो टिकटॉक यूज़ करते हैं, उनको इमोरल कंटेंट ना शो करवाया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी पोर्न साइट्स हैं वो भी पीटीए ने बैन की हुई हैं। तो पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जो जितने भी रेगुलेशंस हैं टेक्नोलॉजी की वो मैनेज करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो पीटीए ने टिकटॉक चाइनीज़ कंपनी को नोटिफिकेशन दिया था कि आप इस पे ये फ़लाँ रेगुलेशंस को कंप्लाई करें। तो आज के दिन जो है वो जब उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो पीटीए ने मजबूरन जो है पाकिस्तान में भी जो टिकटॉक है उसे बैन कर दिया। अब पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गया। पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल भी आपको बता दूँ, पाकिस्तानी अवाम 2 हिस्सों में तकसीम है। एक साइड पे टिकटॉक यूज़र्स हैं और टिकटॉक बनाने वाले हैं और टिकटॉक देखने वाले हैं, और दूसरी साइड पे वो जो टिकटॉक यूज़ तो नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि ये टिकटॉक बैन कर दिया जाए। तो ज़ाहिर बात है जो टिकटॉक यूज़र्स हैं जिनमें जन्नत मिर्ज़ा 10 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, इस तरह सैकड़ों ऐसे, हज़ारों ऐसे पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। तो उनका एक कैरियर था टिकटॉक।
तो पीटीए ने जब ये डिसीजन लिया है, मैं नहीं समझता कि ये भी चीज़ें उन्होंने देखा है कि नहीं देखा कि जब आप पाकिस्तानी अवाम जो यंगस्टर जो टिकटॉक को एक अपना कैरियर बना के बैठे हुए थे, जब आप बैन कर देंगे तो उनके कैरियर का क्या बनेगा? दूसरी साइड पे जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरी भी साइड है जिसमें पेरेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इमोरल कंटेंट, बल्कि बहुत से लोग ये समझते हैं ये टिकटॉक एक वायरस है। तो जो टिकटॉक नहीं भी बनाने वाले, लेकिन जो टिकटॉक एक बार देख लेता है वो लाज़मी अपनी रूटीन में फ्री औकात में टिकटॉक लाज़मी देखता है। तो इसको वायरस के तौर पे लोग देखते हैं, और जो इसको वायरस समझते हैं वो तो गवर्नमेंट को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये थी टिकटॉक के बैन से मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब इंडिया ने टिकटॉक या चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन किया, तो मुझे एप्रिशिएट करना पड़ेगा वहाँ की आवाम को कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी, इसको टिकटॉक बैन करने की तरफ जा रही थी इंडियन गवर्नमेंट, तो वहाँ की आवाम ने अपनी हुकूमत को बढ़ चढ़ के कहा कि चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया जाए, हम इनका बायकॉट करते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि पाकिस्तानी जो इंडियन अवाम है वो इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, इतना ज़्यादा प्रिंसिपल्ड है कि जो हुकूमत है उसके साथ इतना कोऑपरेट करती है। तो अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो बदकिस्मती से अगर हम कोविड में देखें तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कोई एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा, और अभी भी ये जो टिकटॉक बैन हुआ है, इन हमारे पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी जो है वो वीपीएन वगैरह यूज़ करेगी। या वीपीएन क्या है वो भी आपको बता देता हूँ मुख्तसर। ये ऐसी प्रॉक्सी या ऐसे एप्लीकेशंस हैं वो आप मोबाइल पे या वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं उन वेबसाइट्स को, उन एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो कि पाकिस्तान में बैन है या किसी भी कंट्री में वो बैन है। जिस कंट्री में कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट बैन है, आप वीपीएन के ज़रिए या प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आप देख सकते हैं। और पाकिस्तानी जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कंप्लाई करते हैं नहीं करते हैं ये तो वक्त बताएगा। ये थी टिकटॉक से मुतल्लिक मेरी सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन। आप इस बारे में अपनी कोई ओपिनियन शेयर करना चाहें, आप अगर टिकटॉक यूज़र हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं वो हमें लाजमी बताइएगा। अगर आप टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाते हैं, आप टिकटॉकर नहीं हैं, लेकिन आप इंटरटेनमेंट के तौर पे ये वीडियोस देखते हैं, तो आप बताएं अब क्या करेंगे, इसका मुतबादल आपके पास क्या है। तो जो टिकटॉक को वायरस समझते थे, आपकी क्या ओपिनियन है? आप अगर एक चीज़ नहीं देखते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी भी राय लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।